हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले पी। लास्ट वीडियो हमने देखा था अर्निंग पर शेयर क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ पी, नोइंग इन सिंपल वे प्राइस टू अर्निंग्स। व्हाट इज़ पी? पी मल्टीपल और प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, also called P ratio, is one of the important measures to understand valuation of stocks. P प्राइस टू अर्निंग एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट हो जाता है वैल्यूएशन कोई भी स्टॉक का चेक करने के लिए। तो P का फॉर्मूला ये है दोस्तों कि जो भी करंट शेयर प्राइस है कोई भी कंपनी का, उसको डिवाइड करना है अर्निंग्स पर शेयर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था EPS। तो उससे हमें मिल जाता है P। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे इन्फोसिस का करंट शेयर प्राइस है 1446 और EPS ऑफ इन्फोसिस जो है 45, जो रेडिली अवेलेबल ऑलरेडी वेबसाइट पे है। तो P बन जाता है करंट शेयर प्राइस 1446 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज 45 इज इक्वल टू 32। ये होगा इसका P। तो ये मैंने स्क्रीनर की वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट डाला है जहाँ पे आपको इन्फोसिस का रेडिली अवेलेबल स्टॉक P पता चलता है, जो कि वो 32 दिख रहा है यहाँ पे। तो P एस्टिमेट्स क्या है? P दो टाइप के हैं, जो कि फॉरवर्ड P रेशो है और एक ट्रेलिंग P रेशो है। फॉरवर्ड P रेशो जानते हैं क्या है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्राइसेस ऑफ ए सिंगल यूनिट ऑफ स्टॉक ऑफ ए कंपनी एंड द एस्टिमेटेड अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी derived from its future earnings guidance। तो हम प्राइस ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ स्टॉक को डिवाइड करने वाले यहाँ पे एस्टिमेटेड अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी डिराइव्ड फ्रॉम फ्यूचर अर्निंग्स गाइडेंस। तो फ्यूचर का एक एस्टिमेटेड अर्निंग्स का गाइडेंस निकाला जाता है और उसको उससे डिवाइड करके एक एस्टिमेटेड वैल्यू पैदा की जाती है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड P रेशो। As such ratio is based on the future earnings of a company, it is also called as an estimated P ratio। तो यहाँ पे हम कोई भी स्टॉक का करंट जो भी ग्रोथ है उसको फ्यूचर एस्टिमेटेड ग्रोथ को कैलकुलेट करके फ्यूचर का P क्या हो सकता है और उसका फ्यूचर P मल्टीपल्स निकाल के अगले आने वाले 1 या 2 या 3 साल में उसके P के हिसाब से उसका वैल्यूएशन क्या हो सकता है, ये इस फॉरवर्ड P से जान सकते हैं। अभी हम पता करते हैं कि ट्रेलिंग P रेशो क्या है। तो ट्रेलिंग P रेशो इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेट्रिक बाय इन्वेस्टर्स वेयर इन पास्ट अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी ओवर अ पीरियड इज कंसिडर्ड। जो भी पुराना डेटा है अपने पास, जो भी हिस्टोरिकल P है, उससे पता किया जाता है कि कंपनी का ट्रेलिंग P पता होता है और उससे कंपनी का पिन पॉइंट एक्यूरेसी पता चलती है कि कंपनी का परफॉर्मेंस आज तक क्या रहा है। इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस। इससे हमें हिस्टोरिकल P से पता चलता है कि कंपनी कितना वोलाटाइल रही है, क्या परफॉर्मेंस कंपनी ने आज तक दिया है। तो ट्रेलिंग P से हमें कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस पता चलता है और फॉरवर्ड P से हम फ्यूचर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं। अभी हम जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन P रेशो एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टर्स हु एम्प्लॉय द प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग व्हाइल ट्रांजैक्टिंग इन द स्टॉक मार्केट कंसिडर द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स ऑफ अ कंपनी रादर दैन इट्स करंट मार्केट प्राइस। तो बहुत बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स उनका एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। जब भी वो स्टॉक मार्केट में उनको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी होती है तो वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपनी के करंट प्राइस से कंपेयर करते हैं और करंट मार्केट प्राइस से इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपैरिजन करके ही वो इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं। तब उनको P रेशो का फ़ायदा क्या होता है कि P रेशो इज़ वन ऑफ द प्राइमरी मेट्रिक्स यूज्ड इन दिस रिस्पेक्ट as it helps determine whether a stock is undervalued stock or overvalued stock or undervalued stock। अगर कोई भी कंपनी का P हाई P है तो वो ऑब्वियसली ओवरवैल्यूड स्टॉक है, और अगर उसका P उसके इंडस्ट्री या सेक्टर P से कम चल रहा है तो ऑब्वियसली वो इट इज़ एन अंडरवैल्यूड स्टॉक। तो इससे जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको डिसीजन लेने में मदद होती है।
वैल्यू इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली काम कैसे करती? ऑन द अदर हैंड, इफ अ स्टॉक एग्जिबिट्स लोअर देन एवरेज पी, it signifies that the stock prices are undermined in relations to the company's earnings and are hence undervalued. तो जब भी कोई भी स्टॉक का पी अगर एवरेज पी से भी कम है तो वो इससे पता कर सकते हैं कि अगर वो कंपनी गुड क्वालिटी स्टॉक है और फिर भी उसका एवरेज पी पे चल रहा है तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट कंपनी स्टॉक। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सोचने के लिए कि ये इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए। वैल्यू इन्वेस्टर्स कंसिडर दिस सिनेरियो एज ए पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर इन्वेस्टमेंट एज दे कैन परचेज द स्टॉक्स एट अ लोअर प्राइस, क्योंकि वो लोअर प्राइस पे स्टॉक परचेज कर सकते हैं। व्हाट इज अ गुड पी रेशो? व्हाट इज अ गुड पी रेशो? For instance, if company A has a P ratio of 40% and company B with similar characteristics in the same industry demonstrates a ratio of 10%, it essentially means that the shareholders of company A have to pay rupees 40 for rupees 1 of their earnings and shareholders of company B have to pay rupees 10 for 1 of their earnings. Hence, in this instance, investing in company B might be more profitable. अगर कंपनी A 40% की पी रेशो पे है और कंपनी B 10% के पी रेशो पे है विद इन अ सेम सेक्टर, समझो कि एक एफएमसीजी कंपनी एक एफएमसीजी सेक्टर है और उसमें कंपनी A का 40% पी रेशो चल रहा है और कंपनी B का 10% चल रहा है। तो यहाँ पे 40 रुपीज़ हमें पर अर्निंग्स ऑफ 1 रुपीज़ को पे करना पड़ रहा है फॉर कंपनी ए और कंपनी बी को ₹10 फॉर ₹1 ऑफ देयर अर्निंग्स को पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ₹1 को कम क्या देना पड़ रहा है? तो 10 रुपये कम देना पड़ रहा है कंपेयर टू ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे 40 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ जिसको हमें 1 रुपये के अर्निंग पे देना पड़ रहा है वो है कंपनी बी। तो हम ऑब्वियसली कंपनी बी के साथ जाएंगे। कंपनी बी हमें चीपर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो इससे इस पी के रेशो से ये तो पता चलता है कि सेम सेक्टर की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली कंपनी की पीयर कंपनी में अगर देखा जाए तो जिसका पी कम है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है और उसमें डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, बट वो 100% बाय भी नहीं बन सकता है क्योंकि हम वो नीचे देखते हैं। वाइल हाई रेशियोज आर एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ वैल्यू ट्रैप इन्वेस्टमेंट, अगर हाई वैल्यूएशन है तो उसका ये भी अर्थ हो जाता है कि वो वैल्यू ट्रैप भी बन सकता है या वो हाईली स्पेकुलेटिव हो सकता है, तो उसमें भी हम ब्लाइंडली ना जाए। लोअर रेशियोज माइट इंडिकेट द सबपार परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी ओविंग टू इंटरनल फॉल्ट्स। कभी कभी कोई कंपनी का पी अगर कम है तो भी हम ब्लाइंडली उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उस कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ दिनों या कुछ वीक्स या कुछ सालों से भी परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, जिसके कारण वो इंडिकेट कर रहा है कि उसका परफॉर्मेंस लो है और कुछ इंटरनल या मैनेजमेंट के फॉल्ट्स है जिसके कारण उसका पी रेशो कम रह रहा है और उसमें आपको जाना है नहीं जाना है, आपको डिसीजन लेना है। वो भी आप फिक्स नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए और भी पैरामीटर्स है, वो क्या है वो आगे देखते हैं। तो कंक्लूजन में हमें पता चलता है कि कैलकुलेशन ऑफ पी रेशो डज नॉट कंसिडर द ईपीएस ग्रोथ रेट ऑफ अ कंपनी, विच इज़ वाई इन्वेस्टर आल्सो यूज पीजे रेशो और प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो टू डिसाइड विच कंपनी होल्ड्स मोर प्रॉमिस। तो खाली पी रेशो देख के आप डायरेक्टली नहीं कंसिडर कर सकते कि उसमें जाना है नहीं जाना है। आपको अर्निंग पर शेयर अर्निंग प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो भी चेक करना पड़ता है और भी कोई पैरामीटर्स होते हैं, काफ़ी पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आपको जाना है, फिल्टर करना है, तब जाके आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है। कोई भी एक फैक्टर से आपको डिसीजन लेना उचित नहीं रहेगा। इन कंक्लूजन, पी रेशो शैल ओनली बी यूज्ड एज अ टूल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपनीज ऑफ द सेम इंडस्ट्री विथ सिमिलर characteristics rather than as a tool for comparing amongst companies from all sectors। तो इन कंक्लूजन में हम अगर देखते हैं तो पी रेशो से हमें क्या पता चलता है कि पी रेशो से अगर एक ही सेक्टर है, फॉर एग्जांपल अगर आईटी सेक्टर है, उस आईटी सेक्टर में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की 2 या 4 कंपनीज है और वो पीयर कंपनीज में किस कंपनी का क्या पी चल रहा है
कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है विद इन अ सेम सेक्टर आप जान सकते हो। ना कि आईटी को कंपेयर करोगे एफएमसीजी के साथ, एफएमसीजी को कंपेयर करोगे मेटल सेक्टर के साथ, ये उचित नहीं होगा। तो पी रेशो से आपको खाली सेम सेक्टर के अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की पीयर कंपनीज के अंदर आपको पी रेशो से पता कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है उस सेम सेक्टर की, या कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो और वो भी क्वालिटी कंपनी है और वो अंडर वैल्यूड है, तो आप डिसीजन एक आपका मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, एक आपका पॉइंट चेक होता है कि पी में आप बोल सकते हो कि पी मेरा चेक हुआ यहाँ पे, अब मैं अगले पैरामीटर्स को चेक करने के लिए जा सकता हूँ। तो यह है दोस्तों पी रेशो और पी के बारे में हमने डिटेल में ये जाना है। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप डेफिनेटली बताओ। आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ चैनल को लाइक करना और बेल आइकॉन को हिट करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।